हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स बुक है उसके सिलेबस के बारे में। 10th बोर्ड के लिए आपके इस सेशन में 2023-24 के लिए जो सिलेबस डिक्लेयर हुआ उसमें लगभग 30 to 40% रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया गया है। ये एनसीईआरटी की बुक्स जहाँ भी इंग्लिश मीडियम के लिए लागू होती हैं, जहाँ एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, चाहे वो आरबीएसई हो, राजस्थान बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सब में यही बुक्स चलती है। अगर आपने पुरानी बुक्स ली हैं तो कोई समस्या नहीं है, और नई ले लिए तो उसमें कटा हुआ सिलेबस अपने आप हटा दिया गया है। ठीक है, अगर पुरानी बुक्स अपने भाई बहनों से या फ्रेंड से लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ टॉपिक जो हटाए गए हैं वो नहीं पढ़ने हैं। तो हम पूरी डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस की कितना हट चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके पास ये बुक्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। अपनी जो पहले एक्सरसाइज है या पहला जो अपने चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें क्या हटा है देखिए 1.1, एक्सरसाइज 1.1 है, ये डिलीट हो चुकी है, ये आपको नहीं पढ़नी है इस बार सिलेबस में, ये आपके है नहीं। ठीक है, इसके बाद जो 1.2 है एक्सरसाइज, ये आपको पढ़नी है, और इसका नाम नई बुक के अंदर इसका नाम 1.1 है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्योंकि 1.1 हट चुकी है तो इसका नाम अब 1.1 हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके 7 सवाल अच्छे से तैयार करने हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपको तैयार करने हैं। फिर देखिए इसके बाद में इरेशनल नंबर जो प्रूव करना होता है आपके, ये जो आपके एक्सरसाइज 1.3 ये आपके सिलेबस में है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद में अपने जो 1.4 है ये अपने सिलेबस में नहीं है, इस साल डिलीट कर दी गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट अपना जो सेकंड जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर क्या हटा है क्या कम हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो आपके 2.1 है ये आपको पढ़नी है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, इसमें ये एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना है एग्जाम्पल भी देखते हुए। ठीक है, और उसके बाद में आपके 1.2 जो कि ये भी आपके एक्सरसाइज 1.2 ये भी सिलेबस में है। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद यहाँ से जितने भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन या फिर जो भी एग्जाम्पल है वो शुरू होते हैं वो आपको नहीं पढ़ने। ये जो डिवाइड करने वाला मेथड है, डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स में, ये आपके नहीं आ रहा है, सिलेबस में नहीं है। कहने का मतलब 2.3 आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। और जो ऑप्शनल है एक्सरसाइज 2.4 ये पहले से ही ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा रहता है स्टार बना हुआ है, इसका मतलब होता है दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम के लिए पहले से ही नहीं थे तो अभी भी अपने नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर, नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर क्या है देखिए, जो अपने 3.1 है, देखिएगा ये 3.1 है, इसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, और तीनों के तीनों इस बार अपने लिए नहीं है। ठीक है, ये डिलीट कर दी गई है, ये आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद यहाँ से जितना भी है आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए 3.2 आता है फिर बाद में। ठीक है ना, 3.2 ये आपके सिलेबस में है, अब इसका नाम क्या हो गया 3.1 हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद में 3.3 ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3.4 ये भी सिलेबस में है, 3.4 भी सिलेबस में है। इसके एग्जाम्पल हो गए, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ये इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। कहने का मतलब 3.5 नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, और 3.6 है वो भी आपको नहीं पढ़नी, ये भी सिलेबस से हटा दी गई है, ये दोनों इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो थर्ड चैप्टर है उसमें 3.1, 3.5, 3.6 ये 3 एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है। ठीक है, अब आते हैं अपने, ये ऑप्शनल थी, पहले भी नहीं आ रही थी अब भी नहीं आ रही है। ठीक है, फिर आते हैं अपने चैप्टर नंबर जो है 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर क्या हटा है और क्या रखा है देखिए 4.1 ये आपके सिलेबस में है और आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने 4.2 के देखते हैं। 4.2 ये भी सिलेबस में है। ठीक है ना, ये भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है आपको, ये भी सिलेबस में है। लेकिन इसके बाद में जो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आता है ना, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपने सिलेबस में इस बार नहीं है। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं अपने सिलेबस में नहीं है। तो कौन सी एक्सरसाइज जो अपने आती है 4.3
ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आता है अपने 4.4, ये अपने सिलेबस में है और इसका नया नाम क्या हो गया, अब 4.3 हो चुका है। इसका नाम क्या है नई बुक में, 4.3, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है 5th चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इसमें आपके एक भी टॉपिक नहीं हटा है। ये 5.1 है, 5.2 है, 5.3 ये भी आपके सिलेबस में है 5.1, ठीक है। और इसके बाद 5.2 ये भी सिलेबस में है, पढ़नी है आपको, ठीक है। और उसके बाद आता है अपने 5.3 जो वो भी सिलेबस में है 5.3, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये भी आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आते हैं 6th पे, ठीक है, ट्रायंगल्स। इसके अंदर क्या है, इसमें भी इजी है, कुछ डिफ़िकल्टी ज़्यादा है नहीं। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए इसमें आपको 6.1 आपके सिलेबस में है, ये आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। और उसके बाद में 6.2 ये भी सिलेबस में है, 6.1 है, 6.2 है और 6.3 भी है आपके सिलेबस में, 6.3, ठीक है ना, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है ना डिटेल में मिल जाएगा, एसएसटी हो या साइंस हो, सभी का, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी का, ठीक है। संस्कृत वगैरह अगर आपके सिलेबस में संस्कृत है तो। नेक्स्ट जो है आपके वो है 6.4, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, हटा दी गई है, ठीक है ना, 6.4 नहीं है। इसके बाद देखिए जो 6.5 है ये भी आपके डिलीट है, आपको ये भी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो इजी कर दिया गया, काफ़ी इजी कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना 7th चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर क्या हटा है और क्या रखा है देखिए। तो सबसे पहले 7.1 पढ़नी है आपको, पूरी करनी है अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। 7.2 भी आपको करनी है, दिक्कत नहीं है, काटी नहीं गई है कुछ भी। लेकिन यहाँ से जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ से सारे क्वेश्चन डिलीट है। कहने का मतलब ये 7.3 जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें क्या हटा है, इसमें भी एक एक्सरसाइज हटाई गई है 8th चैप्टर में। कौन सी हटी है देखते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं उसमें आपके जो 8.1 है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसको अच्छे से करना, सिलेबस में है। और फिर 8.2 ये भी है सिलेबस में, ठीक है। लेकिन 8.3 जो है ये अपने सिलेबस में नहीं है, इस बार ये नहीं पढ़नी है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और 8.3 नहीं है सिलेबस में। और फिर देखिए 8.4 है, ये कंप्लीट है सिलेबस में, ये पढ़नी है, ठीक है, 8.4, ठीक है। उसके बाद आता है 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ है एप्लीकेशंस, ठीक है। ये 9.1 ही है, इसमें कुछ नहीं हटा है, सिर्फ एक क्वेश्चन हट गया है। और कौन सा क्वेश्चन हटा है वो भी देखिए, हटा क्यों है वो भी देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है, रीज़न है क्योंकि इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो था अपने 8.3 के अंदर क्वेश्चन थे तो उस टाइप को हटा दिया, तो ये भी हटा दिया गया, ठीक है। फिर आते हैं अपने 10th चैप्टर पे जो कि है अपने क्या, सर्कल्स। इसमें 10.1 और 10.2 है जो दोनों ही आपके सिलेबस में, 10.1 भी करनी है आपको और उसके बाद जो 10.2 है ये भी करनी है, इसमें कुछ नहीं हटा है, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं अपने 11th चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट है, मतलब कंस्ट्रक्शन जिस भी क्लास में था ना हर क्लास से डिलीट कर दिया गया है, अब सिलेबस में ये नहीं है, किसी भी क्लास के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इस बार नहीं पूछा जाने वाला। इसके बाद में क्या है 12th चैप्टर। 12th कौन सा है, ये है अपने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है ना। तो इसमें 12.1 है, ये अपने डिलीट की जा चुकी है, 12.1 आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपके एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ से आपको ये तैयार कर लेने अच्छे से, जिसमें आपको 12.2 ये आपके सिलेबस में है और इसका नाम क्या हो चुका है 12.1 हो चुका है नई बुक्स में, ठीक है ना। 12.1 अब इसका नाम है और ये सिलेबस में है। लेकिन इसके बाद में जो आपके है
12.3 ये सिलेबस से डिलीट है, इस बार ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, तो ये भी हटा दी गई है। अगला देखते हैं नेक्स्ट अपना, ये फिर ये क्वेश्चन करना ही नहीं है आपको, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 13। अब ध्यान रखिए, जो पिछला चैप्टर था आपने क्या 12th, उसका नाम अभी 11th है और इसका नाम अभी क्या 12th हो चुका है। रीज़न क्या है, 11th चैप्टर गायब हो गया ना, हटा दिया ना, इसलिए ये अभी 12th चैप्टर है नई बुक में, ठीक है ना, पुरानी है कोई समस्या नहीं है, आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हटा है देखिए, इसमें आपके 13.1 जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये आपके सिलेबस में है, और 13.2 है ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। 13.1 भी है, 13.2 भी है, लेकिन 13.3 और 4, अब देखिए इसका नाम क्या हो चुका है 12.2 और 12.1, ठीक है। और अपने 13.3 ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये डिलीट कर दी गई है, हटा दिया गया है, ठीक है। और 13.4 भी जो है इसमें फ्रस्टम जो है वो भी हटा दिया गया है, ठीक है, ये भी अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, जो चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए, इसमें अपने 14.1 है सिलेबस में, ठीक है। 14.1 कहने का मतलब हो गया कि नई बुक में इसका नाम क्या है 13.1 है, ठीक है ना, तो ये है अपने सिलेबस में, ठीक है, जिसमें मीन मोड मीडियन ये निकालना होता है, ठीक है ना, ये है अपने, ठीक है। 14.2 है आपके सिलेबस में। फिर देखिएगा नेक्स्ट है अपने 14.3 जो वो भी सिलेबस में है अपने, ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ मिल जाएगी अपने को, ये 4 आ चुकी है ना, 13.3 वो भी अपने सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 14.3 ये भी सिलेबस में है, लेकिन ये जो 14.3 है ना ये डिलीट हो चुकी, ये अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और 15 जो इसका नया नाम अभी क्या है 14, ठीक है, ये अपने सिलेबस में है, कंप्लीट है, पूरी है, 14.1 ही है, ठीक है, जिसका नाम अभी 14.1 है, लेकिन पुरानी बुक्स है तो उसमें 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 15.1 ही है। और इसमें 23 या 21 ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको पूरे तैयार करने हैं, ठीक है ना, ये अपनी पूरी सिलेबस में है, ठीक है ना। इसके टोटल जितने भी क्वेश्चन है 24 लास्ट क्वेश्चन है, 25 तक दे रखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस है जो आपके इस सेशन में 2023-24 इसको बोले हैं, उस सेशन में ये आने वाला है। पुरानी बुक से तो नो प्रॉब्लम, बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस ऐसे ही बुक में से जो टॉपिक हटे हैं उन सभी को अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो सब ये देख सकते हैं। ये बुक्स जहाँ भी NCERT की किताबें ये बुक्स चलती हैं वहाँ पे यही सिलेबस रहने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए 10th बोर्ड के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें आपके SST के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।